जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुरासी दीदी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के जो PYQs हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वैसे 111वां है, प्लेलिस्ट बनी है तो आप वहां से पहले के 110 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से आप 111 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 में स्थापना हुई। ये है हमारे देहरादून में। FRI कहाँ है? देहरादून में। 1906 में स्थापना हुई। 1906 में स्थापना हुई तो 2006 में इसने अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए। और FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 1991 ईस्वी में। FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जाह्नवी नदी, जाह्नवी नदी या इसको जाड़ गंगा भी बोलते हैं, ये क्या है? भागीरथी की सहायक नदी है। भागीरथी की सहायक नदी है जाह्नवी नदी या जाड़ गंगा। जाड़ गंगा ये थांगले दर्रे से आती है। थांगला दर्रे से आती है, भैरव घाटी में संगम करती है। किससे? भागीरथी से। भैरव घाटी उत्तरकाशी में भागीरथी से संगम करती है। बाला सुंदरी देवी मंदिर, बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ है? ये है काशीपुर में। ये कहाँ है? उधम सिंह नगर में। बाला सुंदरी देवी है जो यहाँ पे, इनको ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी और उज्जैनी देवी के नाम से जाना जाता है। काशीपुर में इनका मंदिर है। बाला सुंदरी देवी क्या थी? चंद राजाओं की कुल देवी थी। चंद राजाओं की कुल देवी भी थी कौन? बाला सुंदरी देवी। और यही बाला सुंदरी देवी के मंदिर में लगता है चैती मेला। और जो चैती मेला है किसका है? बोक्सा जनजाति का। बोक्सा जनजाति का चैती मेला कहाँ लगता है? बाला सुंदरी देवी के मंदिर में। कहाँ है ये? काशीपुर में। अब देखेंगे हम, प्रसिद्ध खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित? हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से। अब कुछ योजनाएं हैं, इनको देखेंगे। लोहारी नागपाल परियोजना कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। लोहारी नागपाल परियोजना कहाँ पे है? लोहारी नागपाला उत्तरकाशी में। विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली में। विष्णु प्रयाग चमोली में। मनेरी भाली उत्तरकाशी में। मनेरी भाली उत्तरकाशी में। और पंचेश्वर और सप्तेश्वर परियोजना कहाँ है? पिथौरागढ़ में। फिर से बोलेंगे, पंचेश्वर सप्तेश्वर परियोजना कहाँ? पिथौरागढ़ में। मनेरी भाली उत्तरकाशी में। विष्णु प्रयाग चमोली में। लोहारी नागपाला उत्तरकाशी में। लोहारी नागपाला उत्तरकाशी, विष्णु प्रयाग चमोली, मनेरी भाली उत्तरकाशी, पंचेश्वर और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में। गढ़वाल का बारडोली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुजरू। और गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन है? रामप्रसाद नौटियाल। और गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन है? रामप्रसाद नौटियाल। अब हम देखेंगे भूटिया जनजाति के लोकगीत। तुबेरा बाजू तिमली। तुबेरा बाजू तिमली क्या है? भूटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तुबेरा बाजू तिमली क्या है? भूटिया जाति के लोकगीत हैं। भूटिया जनजाति के लोकगीत हैं। नुंगटंग देवी, नुंगटंग देवी की पूजा कौन करता है? रंग समुदाय। रंग समुदाय के लोग कौन सी देवी की पूजा करते हैं? नुंगटंग देवी की पूजा। नुंगटंग देवी की पूजा करते हैं रंग समुदाय के लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले के लिए पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु पहली बैठक हुई थी डाडा मंडी में। पहली बैठक हुई थी कहाँ? डाडा मंडी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने हेतु पहली बैठक हुई थी डाडा मंडी में। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? प्रताप सिंह। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? प्रताप सिंह। और गढ़वाल में कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जो कि इनको हम क्या बोलते हैं? गढ़ केसरी। गढ़वाल में कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक? गढ़ केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और कुमाऊं में थे प्रताप सिंह। और प्रथम उत्तराखंडी कौन थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए? प्रथम उत्तराखंडी व्यक्तिगत सत्याग्रही ये थे जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह थे प्रथम उत्तराखंडी व्यक्तिगत सत्याग्रही। और प्रथम महिला थी भागीरथी देवी। प्रथम महिला थी भागीरथी देवी। चलिए आगे चलते हैं। अब नई एक पुस्तिका है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा, ये किसकी बुक है? गंगादत्त उप्रेती। ये बुक है किसकी? गंगादत्त उप्रेती की। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा, ये पुस्तिका के लेखक हैं गंगादत्त उप्रेती। इनको कुमाऊनी भाषा का पहला वैज्ञानिक माना जाता है। सॉरी, कुमाऊनी भाषा का पहला वैज्ञानिक किसको माना जाता है? गंगादत्त उप्रेती को। गंगादत्त उप्रेती को।
और इनकी एक बुक और है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊँ डिवीजन। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊँ डिवीजन किसकी है? गंगादत्त उप्रेती की। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा किसकी? गंगादत्त उप्रेती। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊँ डिवीजन, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊँ डिवीजन, हिल डायलेक्ट ऑफ कुमाऊँ डिवीजन। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा, ये भी किसकी है? गंगादत्त उप्रेती, कुमाऊनी भाषा के पहले वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1934 में समता अखबार था जो कहाँ से प्रकाशित होता था? ये अल्मोड़ा से। और इसको संपादित कौन करते थे? हरि प्रसाद टमटा। समता अखबार कब आया? 1934 में। कौन संपादित करते थे? हरि प्रसाद टमटा। और स्वाधीन प्रजा ये भी कहाँ से आता था? अल्मोड़ा से। और ये आता था 1930 से। 1930 से विक्टर मोहन जोशी ने निकाला था। विक्टर मोहन जोशी ने निकाला था स्वाधीन प्रजा 1930, समता 1934 हरि प्रसाद टमटा ने। और श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में। श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में। लिंगानुपात में उत्तराखंड भारत में 13वें स्थान पर है। उत्तराखंड का लिंगानुपात में भारत में कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। कितना है उत्तराखंड का लिंगानुपात? 963 महिलाएं 1000 पुरुषों में। ठीक है, चलिए। मोहन उप्रेती कौन है? प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। मोहन उप्रेती कौन है? प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। मोहन उप्रेती कौन है? प्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विकासखंड वाला जिला कौन है? पौड़ी। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विकासखंड या ब्लॉक वाला जिला कौन है? पौड़ी। और सबसे ज़्यादा तहसील वाला कौन है? पिथौरागढ़। सबसे ज़्यादा तहसील वाला कौन है? पिथौरागढ़। कितने तहसील हैं? कुल 13 तहसील हैं पिथौरागढ़ जिले में। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 2013 से शुरू हुआ। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना 2013 से शुरू हुआ, लेकिन 2015 में इसका नाम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? 2015 में। और उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 2013 में। पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? जसपाल राणा को। पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला था जसपाल राणा को। क्या है ये? निशानेबाज है। और उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? हरि सिंह थापा को। पहला द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? हरि सिंह थापा को। और पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था पद्म बहादुर मल को। पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पद्म बहादुर मल, द्रोणाचार्य हरि सिंह थापा और पहला खेल रत्न जसपाल राणा को। और ये तो थे उत्तराखंड वाले। और जो भारत वाला पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो मिला था हंसा मंदराल को। ये क्या है? भारोत्तोलक है। तो उत्तराखंड से पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करती थी ये, जो सेंट्रल लेवल पे दिया जाता है भारत वाला, ये क्या था? हंसा मंदराल ने प्राप्त। और जो खेल रत्न वाला है वो मिला था सबसे पहले हरि सिंह थापा को, द्रोणाचार्य वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग या निम, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 को। कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 को। 1995 को। कहाँ है ये श्रीयंत्र टापू? ये है श्रीनगर पौड़ी में। इसमें 2 लोग शहीद हुए थे। कौन कौन? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हो गए थे। किसमें? श्रीयंत्र टापू कांड। कहाँ हुआ था? श्रीनगर पौड़ी में श्रीयंत्र टापू कांड। उत्तरकाशी में नेहरू तो हो गया था, 1965 में बना था। और सुमन स्मृति ग्रंथ किसने लिखा? सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा था भक्त दर्शन ने। सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा था भक्त दर्शन ने। और कौन सी इसकी है? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भी किसने लिखा? भक्त दर्शन ने। श्रीदेव सुमन को क्या कहा था? गढ़वाल का अभिमन्यु श्रीदेव सुमन को किसने कहा? भक्त दर्शन ने। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? 1912 पौड़ी में हुआ था श्रीदेव सुमन का जन्म। और क्या है इनका? हाँ, और इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ भी किसने लिखा? भक्त दर्शन ने। सुमन स्मृति ग्रंथ स्वामी राम
तीर्थ स्मृति ग्रंथ और गढ़वाल के दिवंगत विभूतियाँ। स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ, ये सब किसने लिखे थे? भक्त दर्शन ने। अमर सिंह रावत और उनके आविष्कार, ये भी किसने लिखा? भक्त दर्शन ने। अमर सिंह रावत व उनके आविष्कार, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ, ये किसने लिखे थे? सारे भक्त दर्शन ने। अब हम पढ़ेंगे सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार के बारे में। सिद्ध बलि मंदिर हनुमान जी का मंदिर है जो कि खोह नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पौड़ी में। सिद्ध बलि मंदिर हनुमान जी का मंदिर है खोह नदी के तट पर कोटद्वार में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और गढ़वाल विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीनगर में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? श्रीनगर में। गढ़वाल विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीनगर में। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काशीपुर। भारतीय प्रबंधन संस्थान या IIM ये है काशीपुर में। प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में, प्रबंधन संस्थान काशीपुर में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में, भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर में, और गढ़वाल विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर ये भी कहाँ है? श्रीनगर में। कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध कहाँ पे बना है? भागीरथी नदी पर। कहाँ है ये? टिहरी में है। कोटेश्वर बांध कहाँ पे? कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर कहाँ पर है? टिहरी में। कोटेश्वर मेला कहाँ लगता है? इसको आप बताएंगे। और कोटेश्वर गुफा है रुद्रप्रयाग में। कोटेश्वर गुफा है रुद्रप्रयाग में। और लंका नामक स्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। लंका नामक स्थान है उत्तरकाशी में। भैरव घाटी लंका, जहाँ पे इसका संगम होता है भागीरथी और जाड़ गंगा का, उत्तरकाशी में है। और भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, यह है देहरादून में। कब बना था? 1966 में। 1966 में बना था देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में। उत्तराखंड पासपोर्ट कार्यालय, ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड पासपोर्ट कार्यालय ये भी कहाँ है? देहरादून में। उत्तराखंड पासपोर्ट कार्यालय, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, सब कहाँ है? देहरादून में। अब पढ़ेंगे हम सैनिक छावनियों के बारे में। तो सबसे पहले बनी थी हमारी देहरादून सैनिक छावनी। देहरादून सैनिक छावनी सबसे पहली छावनी है। कब बनी थी? 1814 में। देहरादून सैनिक छावनी बनी थी सबसे पहले 1814 में। उसके बाद बनती है अल्मोड़ा छावनी 1815 में। 1815 पहले देहरादून छावनी 1814 में, 1815 में अल्मोड़ा छावनी। उसके बाद आती है लंढौर छावनी 1836 में। 1836 में लंढौर छावनी। लंढौर छावनी 1836 में। फिर नैनीताल छावनी 1841 में। रुड़की छावनी 1853 में। रानीखेत छावनी 1871 में। लैंसडाउन छावनी 1887, ये तो याद होगा। क्लेमेंट टाउन छावनी सबसे बाद की है, सबसे अंतिम छावनी यही है, मतलब आज़ादी से पूर्व वाली। तो ये है क्लेमेंट टाउन छावनी 1941 की। 1941 की। और एक है चक्राता छावनी। चक्राता छावनी